जननायक कर्पूरी ठाकुर जन जन के नेता थे, शोषित पीड़ित गरीब और उत्पीड़ित लोगों के मसीहा थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसा मुख्यमंत्री थे जिनको न रहने के लिए घर था, न पहनने के लिए कपड़े थे। भारत रत्न तो निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए। जे आरक्षण कौन लाई तो कर्पूरी ठाकुर का माई भी आई। उनके जैसे मुख्यमंत्री आज तक तो नहीं हुआ। उनका पद चिन्ह पर चलने वाले हमारे लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उनके जैसे नहीं हुए। बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी तो उनका नहीं कर सकते, वो अद्वितीय हैं। ये अद्वितीय है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कर्पूरी जी की राह पर चलेंगे, लेकिन कर्पूरी जी के राह पर अगर चलते तो वो जाति पाति की बात नहीं कर। राजद तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि A to Z की पार्टी। आज देखिए ना, इस बैठक में सभी समुदाय के लोग बैठे हुए। राम भी है और अयोध्या भी है, राम मंदिर भी बन रहा है। क्या कहना चाहेंगे कर्पूरी ठाकुर के लिए? कर्पूरी जी के बारे में जितना कहा जाएगा कम है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं हूं बाबूबढ़ी के राजद कार्यालय पर और यहां पर पूर्व शिक्षक, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो है जयंती मनाया जा रहा है। और आज जो है यहाँ पर आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, सभी ने जो है शपथ भी ग्रहण किया है। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ है सर? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह पर उनकी जयंती भी मना रहे हैं, साथ ही संविधान बचाओ देश बचाओ का भी संकल्प ले रहे हैं इसी शुभ घड़ी में, शुभ दिन में। तो मैं यही आज संकल्प ले रहा हूँ। तो आपके तमाम पंचायत अध्यक्ष आए हैं और सब लोग आए हैं। हाँ, मेरे प्रखंड के 20 पंचायत के 20 पंचायत अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं, पंचायत समिति उपस्थित हैं, हमारे जिला परिषद महोदय उपस्थित हैं, हमारे पूर्व विधायक प्रोफेसर उमाकांत यादव जी उपस्थित हैं और हमारे प्रखंड के पूर्व प्रमुख और वर्तमान प्रमुख महोदया रंजीता प्रभा जी, राम अयोध्या बाबू और अति पिछड़ा नहीं सब वर्णों को दिशा और दशा देने वाले हमारे बड़े भाई क्या कह रहे हैं इंद्रदेव ठाकुर जी उपस्थित हैं और अपने आन बान शान से बाबू प्रखंड में दिशा को देने वाले हमारे जहांगीर अली जी भी बहुत सारे उपस्थित हैं जी। यहाँ पर बाबूबढ़ी के राजद के पूर्व विधायक जो हैं उमाकांत यादव जी भी हैं। इनसे भी हम चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में 2 शब्द ये कहें। थोड़ा पीछे करिए, थोड़ा नज़दीक आओ बेटा, आओ नज़दीक। आज आप लोगों ने जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया है और यहाँ पर आप लोगों ने शपथ ग्रहण भी किया है। क्या कहना चाहेंगे? आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय बाबूबढ़ी में किया गया है। यह जननायक कर्पूरी ठाकुर जन जन के नेता थे, शोषित पीड़ित गरीब और उत्पीड़ित लोगों के मसीहा थे। जिस तरह लोग भगवान को पूजता है बिना देखे हुए, प्रत्यक्ष रूप में जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग थे, कमज़ोर वर्ग के लोग थे, गरीब गुरबा थे, उन लोगों के लिए भगवान के रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर हम लोगों के यहाँ बिहार में सदैव उपस्थित रहे हैं। उनका जो कृत्य है, उनका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को लोग भगवान की तरह लोग पूजता भी है और उनका जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस समय में स्वतंत्रता के आंदोलन के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने जो देश और दुनिया का, बिहार का जो गरीबी, उत्पीड़ित और कमज़ोर वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों का जो उत्पीड़न देखा, जब उनको मौका मिला तो सबसे पहले उन्होंने जो ब्रेकर था हम लोगों के यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया, जो हमारे ज़्यादा कदा कुछ बच्चे पढ़ते भी थे तो मैट्रिक में जाते जाते वो फेल कर जाते थे, चूँकि अंग्रेजी उसका बहुत बड़ा बैरियर था। लोग कभी अंग्रेजी पास नहीं करते थे, इसलिए लोग उसको पास नहीं कर पाता था। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किए और विदाउट इंग्लिश करके नाम उनका पड़ा। उनको तो जितना आदमी आज तक मसीहा हुआ है, उनके कृत्य का शुरू में तो सब विरोध करता है। आज उसी का परिणाम है जो हमारे यहाँ पिछड़े, कमज़ोर, दलित, गरीब वर्ग के लोगों के बच्चे आज इंजीनियर, डॉक्टर, जज, IAS, IPS बन रहे हैं। वो कर्पूरी ठाकुर का देन है। जब कर्पूरी ठाकुर को दोबारा मौका मिला तो उन्होंने गरीब वर्ग के लोगों को 5 एकड़ तक की ज़मीन को मुआवजा माफ़ किया, बच्ची के लिए, लोगों के लिए हाई स्कूल में मैट्रिक तक का फीस माफ़ किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जननायक ही नहीं, जन जन के नेता थे, मसीहा थे और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, गरीब गुरबा के लोगों के लिए, अति पिछड़ा लोगों के लिए उनको जब मौका मिला तो उन्होंने आरक्षण के भीतर
आरक्षण के भीतर कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किए, जिसका परिणाम है जो आज कोई भी वर्ग, शायद ही कोई बचा हुआ है जिस वर्ग के लोग ऊंचे पद पर नहीं गए हैं या जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में सब एक से एक आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर हमारे माननीय वर्तमान प्रमुख बाबू बढ़ी रंजिता रंजन जी भी हैं, पूर्व प्रमुख हमारे हम लोगों के नेता राम अयोध्या यादव हैं, जय किशोर यादव जो 33 जिला परिषद के हैं, हमारे पूर्व जिला पार्षद और वर्तमान में पंचायती राज प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष जहांगीर जी हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आज का ये कार्यक्रम राजद कार्यालय में राजद के जो पंचायत स्तर के जो हमारे अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों का है। मैं आपके माध्यम से हम अपने पंचायत के सभी अध्यक्ष को और पंचायत समिति के सदस्य को और जनप्रतिनिधिगण को तो बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं जो आज हम लोगों को मौका मिला है अपने पुरखों को जो भगवान के रूप में, मसीहा के रूप में जाना जाता है, उनके श्रद्धांजलि सभा में हम लोग भाग ले रहे हैं। और इसी से इन लोगों को आग्रह भी कर रहे हैं जो अगले 17 फरवरी को पटना में हम लोगों का इनका 17 फरवरी को पुण्यतिथि मनाया जाएगा। 17 फरवरी को इसलिए हम सबको आमंत्रित भी करते हैं जो 17 फरवरी को हम अपने पुरखा के लिए, देश के मसीहा के लिए, कमज़ोर वर्ग के मसीहा के लिए सब आदमी पटना चल के 17 फरवरी को उस कार्यक्रम में भाग लें। और इस जयंती समारोह के साथ साथ हमारे जो हज़ारों लाखों लोगों ने जो कुर्बानियाँ दिया है हमारे पुरखा ने, उन लोगों को जो संविधान पर अभी खतरा हो गया है, संविधान को जो देश का राज्य का मूलभूत चीज़ है वो सबको बिक्री कर रहा है, यहाँ पर जो विभेद पैदा हो रहा है उसको लेके हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं जो भारत के संविधान को बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, उसका भी हम लोग आज संकल्प लिए हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भारतीय संविधान का रक्षा करेंगे, उसके पक्ष में खड़ा होंगे। इसी के लेके आज हम लोगों का ये कार्यक्रम सो चल रहा है। तो अभी बाबूबढ़ी के पूर्व विधायक उमाकांत यादव थे और इन्होंने जो है मतलब बताया कि संविधान खतरे में है और हमें जो हमारे कर्पूरी ठाकुर हैं उनके जो मार्ग हैं उन पर हम लोग चलेंगे और जो उन्होंने किया है वही काम आगे करेंगे। रंजिता प्रभा भी हैं, 2 शब्द मैम आप कहना चाहें कर्पूरी ठाकुर के लिए? मैं यहाँ सभी आरजेडी के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता को अभिनंदन करती हूँ जो इतना बड़ा प्रोग्राम इस बार रखे हैं। आप बहुत निवेदन कार्यकर्ताओं ने रखा है जी, पंचायत अध्यक्षों ने? जी जी जी। और मेरे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसा मुख्यमंत्री थे जिनको न रहने के लिए घर था, न पहनने के लिए कपड़े थे। अच्छा। हमेशा गरीबों के लिए हित में किए, पिछले वर्ग, दबले कुचले सभी के लिए हमेशा मसीहा बने रहे। तो चलिए, रंजिता प्रभा थी और राम अयोध्या बाबू, अयोध्या जी, अयोध्या है, अयोध्या राम भी है और अयोध्या भी है, राम मंदिर भी बन रहा है। क्या कहना चाहेंगे कर्पूरी ठाकुर के लिए? कर्पूरी जी के बारे में जितना कहा जाएगा कम है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। कर्पूरी जी जब मैट्रिक पास किए, पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ कभी? जी, अररिया संग्राम में हम उनका मंच साझा किए हैं, सुल्तान साहब की अध्यक्षता में मिलने का मौका भी मिला है और काम करने का भी मौका मिला है। 67 में जब वो मुख्यमंत्री हुए थे तो मुख्यमंत्री हुए थे 67 में मुख्यमंत्री हुए थे, उससे पहले उप मुख्यमंत्री हुए थे। 67 में मुख्यमंत्री हुए तो मिडिल स्कूल का फीस माफ किए। 77 में मुख्यमंत्री। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज के कार्यक्रम के बारे में यही कहेंगे, नजदीक हो। आज के कार्यक्रम के बारे में यही कहेंगे कि कर्पूरी जी के याद में उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। कर्पूरी जी दलित, शोषित, पीड़ित के मसीहा थे। कर्पूरी जी के विषय में 1 सेकंड हम कहना चाहते हैं। जब वह मैट्रिक पास किए, प्रथम श्रेणी से पास किए, तो उनके पिताजी बोले कि चलो मालिक से भेंट कराते हैं, गांव के मालिक से, जमींदार से। मालिक सामंती थे। कर्पूरी जी बोले कि हम मैट्रिक पास किए थे। उस गांव में उससे पहले कोई मैट्रिक पास नहीं किया था। पहला व्यक्ति कर्पूरी जी थे जो उस गांव में मैट्रिक पास किए थे। तब वो सामंती मालिक कहता है, अच्छी बात है, जरा पाँव मेरा दबाओ थोड़ा। और बहुत आहत हुए कर्पूरी ठाकुर और सामाजिक रचना में उसी दिन से वो लगे रहे। परिवर्तन
की राह जो होते रहे। बिहार को उन्होंने क्या नहीं दिया? मिडिल स्कूल का फीस माफ़, हाई स्कूल का फीस माफ़, 5 बीघे का माल गुजारी माफ़, क्या कहते हैं 27% आरक्षण उन्होंने दिया। जब उन्होंने आरक्षण दिया तो बिहार के सामंतों ने नारा लगाया, कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ कुर्सी पकड़ छुरा। ये तो ये देश की कहानी है जातिवाद की। क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेके? आज के आयोजन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कर्पूरी जी असलियत गरीब शोषित पीड़ितों के नेता थे। तो लाल बाबू राय जी भी हैं, बाबूबढ़ी के मुखिया थे और मुखिया संघ के अध्यक्ष, और राजद के एक कह लीजिए सच्चे सिपाही हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर को लेकर? कर्पूरी ठाकुर अपने आप में एक मिसाल है, बिहार, खास कर बिहार नहीं भारत में भी। कर्पूरी ठाकुर का जो सामंती वर्ग ताकत था, उन्होंने इतना तक अपमानित किया जे आरक्षण कौन लाई तो कर्पूरी ठाकुर का माई भी आई। अच्छा, ये कर्पूरी ठाकुर का जो अपमानित करने का काम किया, जो आज भारत का, बिहार के नहीं भारत का शीर्ष पटल पर इनका नाम है। हम लोग चाहेंगे इनका जयंती पर इनकी भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न तो निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए। हम चाहे हाँ नहीं मिला है, ये दुर्भाग्य है। और हम चाहेंगे कि इस जयंती पर कर्पूरी ठाकुर का मार्गदर्शन पर हम लोग सब मिलकर चले, यही मेरा आशा और विश्वास है। 2 जिला परिषद भी हैं, उनसे भी हम थोड़ा बातचीत करेंगे। जहांगीर अली भी हैं, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, और क्षेत्र संख्या 33 के जिला परिषद जो हैं जय किशोर यादव जी हैं। क्या कहना चाहेंगे कर्पूरी ठाकुर को लेकर? आज कर्पूरी जननायक कर्पूरी जी का जयंती है, जयंती शताब्दी हम लोग मनाते हैं। ये हम लोगों का धरोहर पुरखा आदर्श थे, गरीबों का मसीहा थे ये। इसीलिए हम लोग इनका जन्म शताब्दी। उनके जैसा मुख्यमंत्री कोई हुआ बिहार में? उनके जैसे मुख्यमंत्री आज तक तो नहीं हुआ। उनके जैसा मुख्यमंत्री, उनका पद चिन्ह पर चलने वाले हमारे लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उनके जैसे नहीं हुए। बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी तो उनका नहीं कर सकते। वो अद्वितीय हैं। वे अद्वितीय हैं, वे गरीबों का मसीहा है। वे गुलाब के फूल नहीं थे कर्पूरी जी, वे गेहूं का बाली थे जो हर भूखे को पेट भरने का काम करते थे। ये कर्पूरी जी हैं, गरीब का मसीहा थे। थोड़ा सा इधर है जहांगीर जी। क्षेत्र संख्या 34 के पूर्व जिला परिषद और अभी आरजेडी में जो हैं जिला देख रहे हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ में, और जो भी पंचायत के नेतागण हैं उनको मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं। और आज जिस कर्पूरी ठाकुर के आप जयंती में आए हैं, इन्होंने पूरे बिहार को मार्ग दिखाया है, आज़ादी दिलाई है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे दिग्विजय भाई कि आज जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो जयंती है, इसमें सभी लोग जो उपस्थित है वही एक कर्पूरी जी का उदाहरण है। ये उदाहरण इसलिए है कि उन्होंने सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को एक कतार में खड़े होने के लिए, एक जगह लाने के लिए कदम उठाए थे। जो चीज़ आज देखने को मिल रहा है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कई जाति से हैं, कई समुदाय के लोग हैं, ये भी एक उदाहरण है। और इन्हीं के इशारों पर उनके कर्तव्य का जो उनका जो ये था कि हमने सभी जाति को एक जगह जोड़ने का काम करे, जोड़ने का काम किया। और इनके राह पर जो हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी जो चले हैं, और उनके विचार को आज भी धरातल पर उतारने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल इनके विचार को 100 अक्षर पालन कर रहे हैं, और हम सभी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता भी इनको पालन करने के लिए तैयार हैं। साथ ही शपथ भी खाया आप लोगों और ये तो शपथ इसीलिए खाए हैं कि हमारा संविधान कहीं न कहीं लाइन से बेलाइन होने जा रहा है, भटका रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कर्पूरी जी की राह पर चलेंगे, लेकिन कर्पूरी जी के राह पर अगर चलते तो वो जाति पाति की बात नहीं करते। आज कुछ पार्टी के लोग भी
पूर्णतः जो है उनका बातों को A-Z की पार्टी है। राजद तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि A-Z की पार्टी है। आज देखिए ना, इस बैठक में सभी समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक समुदाय के लोग हैं, लेकिन अगला जो कोई दूसरा पार्टी है वो एक समुदाय की बात करते हैं, कहीं ना कहीं राह बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में सभी प्रखंड में माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहे हैं। साथ ही शपथ भी लिए हैं कि आज संविधान बचाओ देश बचाओ का शपथ भी लिए हैं, और 17 तारीख का उनका कर्पूरी जी का जो पुण्यतिथि है इसके लिए आह्वान भी किए हैं सभी लोग पटना चलने के लिए। चलिए, आप लोगों का समय भी मैं ले रहा हूँ। यहाँ कार्यक्रम का समय है और देख सकते हैं बाबू बढ़ी के तमाम जो लोग हैं आए हुए हैं, और यहाँ पर कीमती समय है इन लोगों का। आप साइड हो जाए, कोई बात नहीं। तो आज बाबू बढ़ी में जो है कर्पूरी जयंती समारोह जो है मनाया गया, जिसमें कि देख सकते हैं आप बाबू बढ़ी के तमाम लोग हैं आए हुए थे। मैंने कुछ से बातचीत किया, लेकिन समय कम होने के कारण मैं ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।